सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये देखो तुम लोग का ये 2021 का जो क्वेश्चन है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, इसको आज हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं। फाइन। डिफाइन मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशन फॉर एमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग। एज वी ऑल आर अवेयर, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को, मैंने स्क्रीन शेयर किया। Yes, ma'am. ओके चलो। तो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर है। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय द नीड्स ऑफ द, मैं बोल सकती हूँ, द बायर्स एंड द सेलर्स आर मेट। मार्केट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच अ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, और वेयर मार्केट बोलते हैं ना हम लोग मार्केट। सो मार्केट इज अ प्लेस वेयर द नीड्स ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स आर मेट. So marketing is in that way a mechanism through which this transaction can take place. Or in other way we can say that marketing is the process through which a producer creates an awareness of his own product so that every buyer know that this product exists in a market. This is what marketing is. So marketing is what? Marketing is basically, it is a process. It starts with conception of an idea. And since we know that according to American Marketing Association, we all are aware that marketing is a very comprehensive process that starts with inception or conception of an idea, and then you plan for that. Means it could be conception of an idea, then you plan or design the product, then you prepare or you strategize for the pricing part, promotional part, designing part, all this thing. You think about the product. In the product component you have the price, place, promotion, 4 P's बोलते हैं ना हम लोग. 4 P's का भी अभी एक्सटेंशन हो गया, लाइक वी हैव 7 P's नाउ. फिजिकल एविडेंसेस एंड लॉट ऑफ थिंग हैज़ बिन एडेड. बहुत सारे पीस हमको देखने को मिलेंगे. तो मार्केटिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस जहाँ पे एक आइडिया सेट करते हैं. कोई आइडिया आता है हमारे पास, आइडिया रिलेटेड टू a product design, a process design or a services, anything. It could be for anything. तो वो कंसेप्शन को भी डिज़ाइन, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का जो डेफिनेशन है वो क्या बता रहा है, मार्केटिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन विच स्टार्ट्स फ्रॉम इंसेप्शन कंसेप्शन ऑफ एन आइडिया फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विसेज. देन यू डिज़ाइन दैट, you prepare for the planning, you have the pricing, promotion, places, everything you need to keep in mind. And from that till the distribution of the product to the consumer. मीन्स एक प्रोडक्ट के बारे में आपने सोचा, डिज़ाइन सोचा, या कोई आइडिया आपके पास आया, वहाँ से लेकर प्रोडक्ट बनाने के बाद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करके कंज्यूमर तक पहुँचाना, बिल्कुल एंड प्रोसेस. ये पूरा काम है मार्केटिंग का. So marketing is a very comprehensive and a very broad function ना, बोल सकते हैं ना. The scope of marketing is quite vast. It is not confined to only selling a product or advertising or talking about a product. It is ultimately understanding the consumer needs, understanding the market, the environment, the consumer sentiment, what they are willing to buy or what are their expectation. उसको फिर reality में आप convert कर रहे हो. एक मार्केट को समझ रहे हो, एक इन्वायरमेंट को समझ रहे हो, कंज्यूमर्स को समझ रहे हो. यू आर प्रिपेयरिंग द प्रोडक्ट इन दैट मैनर, यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग लाइक दैट. उसके बाद उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना कि ये प्रोडक्ट मार्केट में है. अब जिसकी जिसकी ज़रूरत है वो अपने आप उस प्रोडक्ट तक खींच के चला आएगा. consumers will automatically come to the producer once they are aware that these product exist in the market, right? So marketing is a very vast function. अब explain its implication for emerging economy like India. Now first of all let me tell you, India has emerged as one of the growing leaders. Yeah, it has already emerged as a leader ड्यूरिंग दिस कोविड-19 फेज. आप ये मान सकते हो कि कोविड-19 के बाद, इवन आफ्टर द बीजेपी लेड गवर्नमेंट, आप देखो मोदी जी आने के बाद इंडिया का ग्लोबल स्टैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है. इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज अ लीडर, अमॉन्ग वन ऑफ द लीडर बोल सकते हो आज की डेट में. जो हाथ के मतलब रशिया हो, यूएस हो, सबके स्टैंड में वो खड़ा है. तो इंडिया हैज़ ऑलरेडी एमर्ज्ड एज अ लीडर इन द ग्लोबल सिनेरियो और द ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट. अब इसमें मार्केटिंग का रोल क्या है? नॉर्मल सी बात है, मार्केटिंग, क्रिएटिंग न्यूअर मार्केट, ग्लोबलाइजेशन. क्योंकि लिबरलाइजेशन, जितने भी हमारे जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हो रहे हैं या जो हमारे जितने भी सेंट्रल के पॉलिसीज़ भी आ रहे हैं, वहाँ पर देखना मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है, जब आप मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे फोकस करो, दिस इज़ एन आइडिया, यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट द मार्केटिंग ऑफ दैट आइडिया which is actually attracting a lot of FDI, foreign investments in India. सो मार्केटिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. अगर मैं एक छोटे से सेंटर अपने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को ही ले लो, ये एक प्रोजेक्ट, इट्स एन आइडिया.
इस आइडिया या इस कॉन्सेप्ट की ही जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग एन अवेयरनेस ऑफ दिस आइडिया और द कॉन्सेप्ट टू थ्रू आउट इन द ग्लोब, तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज कमिंग इन टू इंडिया, विच इज एक्चुअली enhancing the employment opportunities, which is increasing the employment opportunities, optimizing the production capacities of India. इंडिया में जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज है उसको फुल्ली ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रही है, राइट? So there are a lot of implication that you will find in India. मार्केटिंग का इंडिया में इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में और भी ज़्यादा रोल है, बिकॉज कहीं ना कहीं पर कुछ मतलब अभी भी हमारे यहाँ पर कुछ कंज्यूमर्स हैं जो रूरल सेक्टर में हैं, कुछ कंज्यूमर्स हैं जिनको नॉलेज नहीं है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की अभी तक नॉलेज नहीं है, जो कि काफ़ी कम हो चुकी है। कोविड के बाद तो और भी ज़्यादा कम। अभी अगर आप बात करो, कंज्यूमरिज्म हैज़ रीच टू द टॉपेस्ट अगर पोजीशन हो सकती है ना, कोई पीक पोजीशन में पहुंच चुका है कंज्यूमरिज्म। एंड नॉट ओनली इन अर्बन सेक्टर, रूरल सेक्टर में भी कंज्यूमरिज्म इज एट द टॉप आज के डेट में हम मान सकते हैं। तो दिस हैज़ ओनली हैपन ड्यू टू द मार्केटिंग हैज़ एनहांस्ड ऑल द पॉसिबिलिटीज वेयर consumers and producers can interact with each other very easily. अभी देखो, with the help of the digital marketing medium, it has all the way the gap, जो ट्रेडिशनल जो गैप था वो और भी मिनिमाइज्ड हो गया। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज, हमारे इंडियन इकोनॉमीज के लिए इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट, बिकॉज प्रोड्यूसर्स कैन नाउ रीच, प्रोड्यूसर्स हो या सेलर्स हो, दे कैन नाउ रीच एट वेरी लो कॉस्ट, बहुत लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म से वो अपने कंज्यूमर तक पहुंच पा रहे हैं। छोटे से छोटा जो गांव में बैठ के एक प्रोडक्शन कर रहा है वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, ही इज़ ऑल्सो बिकमिंग एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेलर, ऑर्गेनिक वेजिटेबल फ्रूट सेलर थ्रू दिस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखो अमेजन या फ्लिपकार्ट ले लो, ग्रॉफर्स ले लो, ये सब ने क्या किया, इन लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। Marketing has helped a lot in enhancement or increasing the GDP. It's actually contributing towards the GDP. हमारे GDP को बढ़ा रहा है, हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा रहा है, रेवेन्यू जनरेशन पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है, प्रोड्यूसर्स को हेल्प कर रहा है। तो समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमारे इमर्जिंग इकोनॉमी में मार्केटिंग इज एक्चुअली हेल्पिंग अस। क्लियर है? यस मैम। हाँ। विल यू बी एबल टू राइट? हाँ बाकी जो हैं उन लोग भी बोलिए भाई। जी मैम। यू विल बी एबल टू राइट दिस आंसर। आप लोग ये आंसर मुझे आज लिख के भेजिएगा, मैं चेक करूँगी कैसा लिखते हो आप, ठीक है? बिकॉज एनी वे ठीक यू है। कैन नॉट लर्न ऑल दिस थिंग। ओके, मार्केटिंग इज अ साइंस एंड एन आर्ट। एक्सप्लेन। 5 मार्क्स का है, 500 वर्ड तक आप लिखना होगा। सो जब आप लिखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेटली आप मार्केटिंग का डेफिनेशन देते हो। व्हाट इज मार्केटिंग? वी अंडरस्टूड व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अ phenomenon, it's a process where we design about a product. It's a very lot of things are covered in marketing. It starts with understanding the environment, the business environment, understanding the opportunities, and then, or maybe a problem has come up, you convert it into opportunity. So now you need to relate it with science and art. What is a science? Normally when we say about science, science is based on facts and observation. Same way marketing is also based on facts and observation. You observe the environment first and then you create something. Science is also like that. Any scientific rules or the scientific formulas that we know as of now has been implemented or formulated on the basis of observation. Any scientific laws that has been formulated. अब न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था तभी तो वो उन्होंने भी वो न्यूटन लॉ निकाले थे ना, जो हमारी लाइफ को कितना टफ कर दिए थे साइंस को पढ़ के। सो अल्टीमेटली, चलो जोक्स अपार्ट, तो अल्टीमेटली यू ऑब्जर्व समथिंग। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, साइंस मतलब इट इज़ मीन्स साइंस इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी समथिंग। मीन्स साइंस का मतलब ये बोलते हैं ना साइंस, तो व्हेन वी स्टडी समथिंग साइंटिफिकली, इसका मतलब व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग समथिंग इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, एनालाइजिंग दोज थिंग, एंड देन यू फॉर्मुलेट योर अजम्पशन कि ऐसा है इसीलिए ये निकाल रहे हैं। समटाइम वी ऑल्सो से इट लाइक कॉज एंड इफेक्ट, ये है इसके लिए इसका उसका रीज़न ये होना चाहिए। तो मार्केटिंग इज ऑल्सो लाइक दैट। मार्केटिंग, यू कैन रिलेट मार्केटिंग विद साइंस, बिकॉज इन मार्केटिंग ऑल्सो you need to understand the environment, you need to understand the consumers, you need to understand the competitor. So many interacting forces are there. Once we are, क्या हुआ? तो now
once you're observing so many integrated forces and then you formulate your laws. कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना क्या करना है, नहीं करना है मार्केटिंग में, कितना एडवर्टीजमेंट बजट बनाना है, ऑल दिस थिंग इज डिपेंडेंट. आप जो भी नियम बनाओगे या जो भी आप बजट क्रिएट करोगे, एवरीथिंग इज साइंटिफिक बेसिस. आप ऑब्जर्व करोगे पिछले बार क्या हुआ था, कितना बजट एलोकेट किया था, उसका आरओआई क्या आया था. तो इट्स अ साइंस ओनली ना. हाँ, इट इज़ डेफिनेटली अ मैनेजमेंट साइंस, प्योर साइंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मार्केटिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वे वी आर मैनेजिंग. तो यहाँ पर मैनेजेरियल साइंस है, मैनेजमेंट साइंस है, राइट. इट इज़ बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स. तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव भी है एंड क्वालिटेटिव भी है. तो डेफिनेटली मार्केटिंग इज अ साइंस, बट इट इज़ नॉट अ प्योर साइंस, इट इज़ अ मैनेजेरियल साइंस. क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ. मेरा गेट बंद कर दोगे मम्मी या पापा कोई? नाउ marketing is again an art. Marketing is again an art. एक मिनट रुक जा मम्मी, मैं गेट बंद कर देना था. गेट बंद कर देना. नाउ मार्केटिंग इज एन आर्ट. मुझे भी ड्राइविंग स्कूल जाना है, इसीलिए मैं नीचे नहीं गई आज. चलो, मार्केटिंग इज अगेन एन आर्ट. आर्ट क्या है? आर्ट मतलब व्हेन यू आर यूजिंग योर स्किल डेलिकेटली, कोई स्किल को आप यूज़ कर रहे हो विच यू गेट परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, वो हुआ आर्ट. मार्केटिंग में भी आप देखोगे, मार्केटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉजिक हैं, वो उसको जब आप अप्लाई करने जाओगे, इट रिक्वायर्स वेरी डेलिकेट फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ या एडवर्टीजमेंट. सपोज मैं बेसिक एकदम एग्जांपल दे रही हूँ. जब आप एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करते हो, एक लेआउट डिज़ाइन बना रहे हो या आप एक ब्रोशर डिज़ाइन बना रहे हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है. तो उसमें क्या होता है, उसमें डेफिनेटली आपको जो डिज़ाइन करना होता है, तो डिज़ाइनिंग इज़ एन आर्ट. जो ब्रोशर डिज़ाइन होता है या एक पेपर में जो एडवर्टीजमेंट आता है, तो इट इज़ एन आर्ट. तो मार्केटिंग का एक पार्ट है एडवर्टाइजिंग, तो वो आर्ट है. उसमें बहुत ज़्यादा आर्ट है, रादर आर्ट भी उतना ही बराबर है. मतलब मार्केटिंग में इट्स नॉट अ प्योर साइंस. आर्ट तो है ही, डेफिनेटली आर्ट तो है ही, काफ़ी ज़्यादा आर्ट का कंपोनेंट ज़्यादा होता है मार्केटिंग में. और साइंस में नॉट प्योर साइंस बट component of science is there, managerial science, management science, आप जो भी बोल सकते हो. So marketing as a way is a component or is a composite form of science and art. दोनों बोल सकते हो, मिक्सचर है दोनों का. समझ आया? समझ में यस आया? मैम. लिख पाओगे? यस मैम. सब तो अच्छे हाँ, से यस मैम यस सर मैम बोल रहे हो. हम ट्राई करेंगे, लिख ही लेंगे. ठीक है, मुझे लिख के आज भेजोगे आंसर तो मैं समझ पाऊंगी. फिर मत बोलना हाँ. आज क्लासेस थी मैम मैं लिख नहीं पाई. हाँ, ये भी है. नहीं, लिख लेंगे. हाँ, उसको वर्ड में टाइप कीजिएगा, हाथ से मत लिखिएगा, अच्छा, हाँ ठीक है. क्योंकि मैं चेक नहीं कर पाऊंगी. ठीक है. नो, मार्केटिंग इन्वॉल्व सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स. एक्सप्लेन. अब यहाँ क्या बता रहे हैं? मार्केटिंग इन्वॉल्व सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स. पूरी मार्केटिंग का जो पूरा एरिया है ना, इट रिवॉल्व्स अराउंड द कंज्यूमर्स ओनली. पूरा जितना घुल पे चक्कर होता है ना, कंज्यूमर को लेकर ही होता है. consumers and consumers, we only talk about consumers, consumer needs, consumer satisfaction, all those things. because marketing का जो process है, it starts with identifying consumer needs. पहले हम क्या करते हैं, कंज्यूमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में, इसको ना मार्केटिंग में एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम एनालिसिस, जहाँ पे ये भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि कंज्यूमर के, देखो कंज्यूमर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ कंज्यूमर, बट मैं कुछ चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट में कुछ और एडिशन हो. लाइक मेरी बहुत इच्छा थी ऐसा कुछ हो जहाँ पे अपने मोबाइल के से मैं प्रोजेक्टर कनेक्ट कर सकूँ. मुझे वो आइटम मिला नहीं. मे बी चाइना में तो वो है, इंडिया में अब है कि नहीं, मे बी कुछ बड़े कंपनीज में होगा तो होगा, आई डोंट नो. तो इट्स नॉट ईजिली अवेलेबल. तो अल्टीमेटली अगर कोई एनालिसिस करता है तो वो स्पेक्ट्रम एनालिसिस होगी, जो चीज़ मार्केट में नहीं है और मैं डिमांड कर रही हूँ. तो मार्केटिंग का जो काम है वो तो यहीं से शुरू होता है. आप प्रोडक्ट बनाने के बाद मार्केटिंग कर रहे हो, वो नहीं होता है मार्केटिंग. मार्केटिंग एक स्पेशल डिवीजन है आपके प्रोसेस का या आपके पूरी कंपनी का एक सेपरेट फंक्शन है, जहाँ पे आप पहले छोड़ते हो मार्केट में लोगों को रिसर्च करने के लिए कि यू आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स, किसकी क्या नीड्स है, क्या ज़रूरत है, जिसमें कंज्यूमर सर्वे में काफ़ी टाइम टेकिंग है. प्राइमरी रिसर्च करने में ना सबसे ज़्यादा खर्च होते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा करते नहीं. तो अगर प्रॉपर जो रिसर्चर होगा, सर्वेयर होगा, ही विल आइडेंटिफाई द कंज्यूमर नीड्स क्या है. इसमें कुछ चीज़ें स्पेक्ट्रम वाले नीड्स में आ जाती है, जो चीज़ है नहीं मार्केट में वो उसको एनालाइज करते हैं.
जैसे सबसे ज़्यादा बेसिक एग्जांपल तो यही आपका वॉशिंग मशीन का ले लो, जो टॉप लोड था फ्रंट लोड अभी आने लगा है, तो इट हैज़ ओनली हैपन बिकॉज ऑफ कंज्यूमर्स फीडबैक एंड ऑल। ठीक है, तो मार्केटिंग में हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफाई कंज्यूमर नीड, देन वी प्रिपेयर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दैट आइडियाज व्हाट दे आर विलिंग टू गेट, उसके हिसाब से प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्ट ऑफर करते हो अपने कंज्यूमर्स को। देन ये नहीं कि आपने सामान बेच दिया, आफ्टर सेल सर्विस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी जो आफ्टर सेल्स कंज्यूमर सर्विस है इसकी भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। कुछ होते हैं रिएक्टिव मार्केटर्स, रिएक्टिव सेल्स पर्सनल, कि भाई कंज्यूमर ने फ़ोन किया, हाँ कुछ प्रॉब्लम है तो चलो हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बट कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स वाले लोग भी हैं जो प्रोएक्टिवली आपको कॉल करके पूछेंगे कि आपकी कोई प्रॉब्लम है नहीं है, देन ही विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, तो वो प्रोएक्टिव वाले हो गए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह के आप मार्केटिंग, मतलब किस तरह के आप कंज्यूमर आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो। क्योंकि कंज्यूमर ने आपके सामान को खरीदा, कंज्यूमर के खरीदने के बाद वाला जो प्रोसेस है ना, आफ्टर कंज्यूमर यूजेस योर प्रोडक्ट, पोस्ट परचेज मतलब कंज्यूमर जो फीडबैक है, इट कुड बी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर डिसोनेंस हो सकता है, नेगेटिव बिहेवियर हो सकता है, एनीथिंग। तो हमारा मोटिव क्या होगा मार्केटर का कि पोस्ट परचेज कंज्यूमर हमेशा सेटिस्फाइड हो। वी विल ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एरिया। अब सेटिस्फैक्शन में भी प्रोएक्टिव सेटिस्फैक्शन मेजर्स हम लेंगे अपने तरफ से, प्रोएक्टिवली वी विल ट्राई टू सपोर्ट द कंज्यूमर as much as possible so that consumers are satisfied and he can generate more leads. The word of mouth जो है ना, word of mouth is the best, word of mouth is the best marketing technique that we ever know. ठीक है, now next question is explain the concept of buyer behavior and its utility in marketing management. अब नॉर्मल सी बात है, हमारा जो बायर बिहेवियर है क्या है, इसका मतलब बायर बिहेवियर या कंज्यूमर बिहेवियर बोथ आर सेम। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है ना बायर बिहेवियर का मतलब कंज्यूमर बिहेवियर, तो कंज्यूमर और बिहेवियर, दिस टू वर्ड्स फॉर्म टुगेदर टू फॉर्म द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और बायर बिहेवियर, कुछ भी बोल सकते हो। कंज्यूमर कौन है, बायर कौन है, जो मेरा प्रोडक्ट को खरीदेगा। अब बिहेवियर मतलब वो किस तरीके, मतलब क्या हम वो क्या पोर्ट्रे कर रहा है। बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है, बिहेवियर मतलब होता है जो उसका आउटवर्ड रिप्रेजेंटेशन है, वो किस तरीके से अपने आप को, देखो जो डिस्पोजिशन में है, डिस्पोजिशन इन द सेंस जो हमको दिख रहा है, आप जो कर रहे हो, जो आपका आउटवर्ड रिप्रेजेंटेशन है, आप जो कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो, वो आपका बिहेवियर है। तो मैं आपको करते हुए देखूंगी, आपके अंदर के इंटेंशंस को कैसे समझूंगी मैं, आपको करते हुए देख के ना। व्हाट आप जो कर रहे हो, आप जो जैसे बैठ रहे हो, जैसे बोल रहे हो, तो वो आप जो कर रहे हो या बोल रहे हो ना, दिस आर ऑल योर एक्शंस, जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर। ये जो बिहेवियर है, दिस इज एक्चुअली द अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑफ ह्यूमन इंटेंशन। अब आपके इंटेंशंस क्या है, आपका मोटिव क्या है, आप दोबारा से मेरा सामान खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। जैसे मैं कंज्यूमर बिहेवियर में जब अगर देखूं तो मेरा ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ को लेकर होगा, मेरा ऑब्जर्वेशन होगा कंज्यूमर क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है, कौन सा प्रोडक्ट वो कितनी बार खरीद रहा है, द फ्रीक्वेंसी विथ विच द कंज्यूमर इज बाइंग द प्रोडक्ट। फाइन, कितनी बार खरीद रहा है, अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर बिहेवियर या बायर बिहेवियर में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट को कितनी बार खरीद रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी को खरीद रहा है, नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट को खरीद रहा है, वांट्स वाले लग्जरी वाले प्रोडक्ट को खरीद रहा है, कौन से प्रोडक्ट को खरीद रहा है। ठीक है, सपोज मैंने कार खरीदी, अभी कार मैंने खरीदी तो लग्जरी वाली खरीदी, एसयूवी वाली खरीदी, या मैंने एक नेसेसिटी के लिए छोटे से बच्चे कार खरीदी, या मैंने बाइक खरीदी, स्कूटी खरीदी, साइकिल खरीदी, रिक्शा खरीदी, व्हाट डिड आई बाय। बायर मैंने कुछ तो खरीदा, तो खरीदा इज माई बिहेवियर, बायर मैं हूँ तो मेरा बिहेवियर। बट ये जो मैंने खरीदा, जो मेरा खरीदना परचेज, मार्केटर लोग का टारगेट यही होता है कि मैंने जो खरीदा उसको प्रॉपरली एनालाइज करना। एक कंज्यूमर क्या खरीद रहा है, सबसे देखो मार्केटर क्या क्या चीज़ों को एनालाइज करेगा, एक कंज्यूमर के बिहेवियर में क्या क्या चीज़ को एनालाइज, आप खुद ही सोचो, आप एक मार्केटर हो, आप क्या एनालाइज करोगे कि मेरा जो कंज्यूमर है वो क्या सामान खरीद रहा है, कब खरीद रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने टाइम के बाद खरीद रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे खरीद रहा है, हर 2 महीने में खरीद रहा है, हर 1 महीने में खरीद रहा है, या डेली खरीद रहा है। जैसे तो अमूल वाले कंपनी वाले देखेंगे तो देखेंगे दूध क्या हर रोज़ खरीद रहे हैं लोग,
2 दिन पे खरीद रहे हैं, अगर रोज खरीद रहा है तो कितने लोग हैं जो 4 पैकेट खरीद रहे हैं, कितने लोग 2 पैकेट खरीद रहे हैं, उनको ना दे सेग्रीगेट इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंज्यूमर। अगर स्टैटिस्टिक्स में आ जाओ तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, हम सेग्रीगेट करते हैं ना बार ग्राफ बना के, कितने लोग का कितना ज़्यादा कंज्यूमरिज्म है या कितना परचेजिंग पैटर्न है। तो बिहेवियर जो है, बायर बिहेवियर, इसमें हम यही स्टडी करते हैं। परचेसिंग पैटर्न क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, मेरे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट के संग फिर हम देखेंगे उसको। तो बायर बिहेवियर में इसी चीज़ को स्टडी किया जाता है। ठीक है, मेरा कंज्यूमर या कोई कंज्यूमर कितने सारे कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के मेरा प्रोडक्ट खरीद रहा है, कौन से मेरे प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं जिसको वो देख रहा है। तो इफ़ वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ बायर बिहेवियर, इट रिवॉल्व्स अराउंड इन अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर साइकोलॉजी, राइट। एंड डेफिनेटली व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर साइकोलॉजी, कंज्यूमर के साइकोलॉजी को समझते हुए उसका डेमोग्राफिक इफेक्ट, उसके एज, उसका लाइफस्टाइल, उसका इनकम ग्रुप, उसके एजुकेशन, उसका लाइफस्टाइल पैटर्न, सारी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। और डेफिनेटली मार्केटर के लिए इसकी यूटिलिटी बहुत हाई है, बिकॉज द मार्केटर नीड्स टू अंडरस्टैंड बायर है तो मैं हूँ, मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ, अब खरीदेगा ही नहीं कोई तो क्या फ़ायदा। तो बायर को तो ये एकदम सुप्रीम, मतलब टॉप मोस्ट अगर प्रायोरिटी है टू अंडरस्टैंड द बायर, हिज नीड्स, हिज परचेजिंग पैटर्न, हिज बिहेवियर, व्हाट ही इज पोर्ट्रेइंग, कितनी बार खरीद रहा है मेरे प्रोडक्ट को, कब खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, ऑल दिस थिंग यूटिलिटी ना, बिकॉज वी कैन स्ट्रैटेजाइज ऑन इट। मार्केटर क्या करेगा, अपने जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाएगा। प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस है अगर उसको करना है, मॉडिफिकेशन करना है, प्रोडक्ट में कुछ डिलीशन करना है, एडिशन करना है, वॉट एवर इज नीडेड ही कैन ओनली डू विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज बायर बिहेवियर। ठीक है, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ हाँ, अभी तक तो आ रहा है ये थोड़ा